सो हेलो, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमने तो डेवलपमेंट के बारे में बहुत सुना है। डेवलपमेंट का एक बेस ही होता है प्रोग्रेस। मीन्स जहाँ डेवलपमेंट है, जहाँ डेवलपमेंट की बात की जाए, दैट मीन्स वहाँ प्रोग्रेस की बात की जा रही है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, एनर्जी लेवल पे हो या कोई भी लेवल पे हो। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे पॉपुलेशन से। तो हमारी इंडिया की ही अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 135 करोड़ है नियरली। एंड अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू 2020 डाटा 7.8 बिलियन है, जो कि 2018 में थी 7.5 बिलियन। तो बस 2 इयर्स में इतना ग्रोथ हमारे पॉपुलेशन का। तो जस्ट थिंक हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या होने वाली है आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। एक फैक्ट के अनुसार हमें 1 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन पहुंचने में नियरली 2 लाख ईयर्स का टाइम लगा हुआ था। लेकिन इन्हीं हाल फिलहाल के 200 सालों में हम 7 बिलियंस पहुंच चुके हैं। देन थिंक हमारी पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ से बढ़ रही है बाय सेकेंड। तो अगर इसी हिसाब से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ करती रहे तो हमारा अर्थ एक आने वाले समय में बहुत डेंजर में होने वाला है। बिकॉज जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ेंगे, एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगी, पेट्रोल कंजप्शन, शेल्टर नीड एंड बहुत सारे चीज़ें बढ़ेंगे। और फूड का तो अभी स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा होगा। देन एंड यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हमारे जितने भी डेली नीड्स के जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो सारे एडजस्टेबल है। डैट मीन्स वो ख़त्म हो सकते हैं अगर हम इसी रेट से सभी चीज़ों का यूज़ करते रहें। और आने वाले अगर पॉपुलेशन अगर यूज़ करती रहेगी तो वो ख़त्म हो सकते हैं। तो हम बस एक ऑप्शन के साथ बचते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिफिनीशन जानेंगे, आखिर कहते किसे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो सिंपल भाषा में अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को बिना डैमेज पहुँचाए। जैसे हम डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ा अहम रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन जो कि फॉसल फ्यूल्स पे चलती हैं गाड़ियाँ हमारी, तो वो जितने स्मोक्स या जितने भी इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाती है, वो अगर ऐसा ही बढ़ता रहे तो हमारे फ्यूचर में हमें बहुत नुकसान होगा। तो अगर इसके जगह पे हम बैटरी यूज़ कर सकते हैं। एंड हमें अल्टरनेट सोर्स भी चाहिए, लेकिन हम ये श्योर नहीं है कि आने वाले 100 ईयर्स में या 200 ईयर्स में कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होगी जो कि इस फॉसिल फ्यूल को एग्जैक्टली एक्सचेंज कर सके या उसको रिप्लेस कर दे। तो हम डेवलपमेंट करें लेकिन हम इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाएं, यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एम होता है। और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, मतलब ह्यूमंस ने क्या किया है। ये बात है जून 1992 की, जब ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, जहाँ पे 100 हेड्स ऑफ स्टेट से भी ज़्यादा मतलब वहाँ पे आए हुए थे। और वो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो कि ब्राज़ील में हुआ था। इस समिट में सभी लोगों ने बातचीत किया और अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि ग्लोबल लेवल पे था उसे टैकल करने की कोशिश की। और उन्होंने एक एजेंडा 21 करके एक डॉक्यूमेंट भी बनाया जो कि हम 21st सेंचुरी में हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। और एक बात है 2015 की, जो 2030 का गोल लेके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उन्होंने बनाया। तो हम गोल की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट गोल था नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन,
7. Affordable and clean energy. 8. Decent work and economic growth. 9. Industry, innovation and infrastructure. 10. Reduced inequality. Sustainable cities and communities. Responsible consumption and production. Climate action. Life below water. Life on land. Peace and justice, strong institutions. And last 17, partnership to achieve the goal. तो इन्हीं सारे चीज़ों को और इन सारी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश की गई। तो हम जान चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है।